अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार झटके पर झटके देते जा रहे हैं और हालिया झटका तो ऐसा है जिसकी वजह से भारत के लोग अब ट्रंप से नाराज हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं बात उस आईफोन की कर रहा हूं जिसका प्रोडक्शन बंद करने के लिए ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को कहा है, तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि ये बात है पाकिस्तान को समर्थन देकर भारत के खिलाफ जाने वाले देश तुर्की की, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी डील कर ली है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। फिलवक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों की यात्रा पर हैं। सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब से डील की, फिर कतर से, और अब तो उन्होंने अपने सबसे पुराने दुश्मनों में से एक सीरिया को भी माफ कर दिया है और उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है। इस पूरी यात्रा का इकलौता मकसद कारोबार है, जिसमें ट्रंप ने सऊदी और कतर के साथ हथियारों की डील की है। अब यहां तक कि डील से तो भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ट्रंप अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने तुर्की से डील की, यह सीधे तौर पर भारत के खिलाफ चला गया, क्योंकि अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ, उसमें पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए तुर्की के ड्रोन का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन न तो अमेरिका को इससे फर्क पड़ा और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को। तभी तो ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो तुर्की के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने तुर्की से $304 मिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। इस सौदे में तुर्की अमेरिका से 113 मिसाइलें खरीद रहा है। इनमें से 53 एडवांस मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं, 60 ब्लॉक 2 मिसाइल हैं, 53 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की कुल कीमत $225 मिलियन है। 60 ब्लॉक 2 मिसाइल की कीमत करीब $79.1 मिलियन है। और तुर्की इन हथियारों का करेगा क्या? वही करेगा जो करता आया है। वो इन हथियारों को पाकिस्तान को देगा और पाकिस्तान उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार भेजे, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने खुलेआम बयान दिया कि वो हर हाल में पाकिस्तान के साथ है। जबकि इसी तुर्की को भूकंप के वक्त भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए बड़ी मदद की थी। इसके बावजूद एर्दोगन खुलेआम भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, ड्रोन्स देकर पाकिस्तान से भारत पर हमले करवाए, लेकिन वो भारत के एयर डिफेंस के सामने टिक नहीं पाए। अपने कमजोर हथियारों को देखते हुए तुर्की ने अमेरिका के सामने झोली फैलाई और कारोबार करने को तैयार अपने खतरनाक हथियार बेचने को तुरंत ही ट्रंप तैयार हो गए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर भारत को झटका दिया। हाल फिलहाल तो ट्रंप जहां भी जा रहे हैं, बिना भारत का जिक्र किए उनकी कोई बात पूरी ही नहीं हो रही है। और इसी कड़ी में ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक से मुलाकात कर कह दिया कि टिम कुक को भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। ट्रंप ने एक और दावा किया है कि भारत ने अमेरिका के साथ जीरो टैरिफ की भी बात की है, जबकि भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी, उसे रुकवाने का श्रेय भी ट्रंप ने खुद लिया। सबसे पहले उन्होंने ही ट्वीट कर बताया कि सीज फायर हो गया है। फिर ट्रंप ने कश्मीर में मध्यस्थता की भी पेशकश कर दी। जब भारत ने उसे ठुकराया तो ट्रंप ने फिर से कहा कि उन्होंने कारोबार को बढ़ावा देने की बात करके भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए राजी किया है। अभी भारत इन सभी दावों को खारिज कर ही रहा था कि अब ट्रंप ने एप्पल का प्रोडक्शन रोकने की बात करके एक और बड़ा झटका दे दिया। लेकिन ट्रंप का सबसे बड़ा झटका तुर्की से हुआ यह रक्षा समझौता है, जिसके हथियारों को तुर्की कभी भी पाकिस्तान को देकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।